हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिलकानी में। तो जैसा कि हमारे इस चैनल पे क्विक रिवीजन की सीरीज चल रही थी जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमने बेसिक्स स्टार्ट कर दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी हमने पढ़ी थी कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म ए है देन नेक्स्ट टाइम हमारा कैसे निकलता है जब उसमें हम डी काउंट करते हैं। मतलब ए पे जब डी ऐड करेंगे सेकंड टर्म निकलता है। सेकंड टर्म में दोबारा से डी ऐड करते थे, थर्ड टर्म निकलता था। थर्ड टर्म में दोबारा से डी ऐड करते थे तो फोर्थ टर्म निकलता था, जहाँ पे ये डी क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए थी। ए को ए वन बोला जाता है। सेकेंड टर्म नोटेशन की फॉर्म में ए टू लिखते हैं, फॉर्मूला ए प्लस डी है। थर्ड टर्म का नोटेशन है ए थ्री, फॉर्मूला है ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म को ए फोर लिखते हैं, फॉर्मूला है ए प्लस थ्री डी। इसी तरीके से आप फिफ्थ टर्म को ए फाइव लिखेंगे, फॉर्मूला बनेगा ए प्लस फोर डी। सिक्स टर्म को ए सिक्स लिखेंगे, फॉर्मूला बनेगा ए प्लस फाइव डी। तो यहाँ पे ये फार्मूला मैंने दोबारा से लिखे हुए हैं। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हमने ए टू का फार्मूला निकाला तो एक कम डी आया, मतलब टू में वन डी आया, थ्री वाले में एक कम करके टू डी आया, ए फोर वाले में एक कम करके थ्री डी आया। ऐसे ही माना कि ये सीरीज जब आगे को चलती रही तो कहीं पे nth टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे ए एन। तो nth टर्म को हम बोलते हैं ए एन। तो ए पी के nth टर्म का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से हमने क्या कर रखा है, ड्राइव कर रखा है। सब में ए था तो ए आ रखा है, फोर में एक कम आया था, थ्री में एक कम आया था, तो एन में भी क्या होगा, एक कम आएगा। मतलब एन में से क्या करेंगे, हम एक माइनस कर देंगे। इसलिए ए पी के nth टर्म का फॉर्मूला बनता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे, ए वन और ए टू के बीच में डिफरेंस होता है डी का, ए वन ए थ्री के बीच में डिफरेंस होता है टू डी का, ए वन से ए फोर के बीच में डिफरेंस होता है थ्री डी का। अगर ए टू से ए फोर के बीच का डिफरेंस देखना चाहेंगे टू डी का। मतलब बेसिकली क्या करते हैं हम, जैसे टू है तो हमें पता है टू से थ्री जाने में एक बार डी जुड़ेगा, थ्री से फोर वाले टर्म में जाने में एक बार डी जुड़ेगा। मतलब इनके बीच का सीधा सीधा डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, जो इनके सफिक्स में नंबर होते हैं जितना उसका डिफरेंस आएगा उसको डी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको सीधे सीधे किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस पता चल सकता है। तो जैसे मैंने ये सीक्वेंस लिखा है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ऐसे करते करते माना एक टर्म पड़ा ए एन, देन आगे को चलते रहे एक दूसरा टर्म पड़ा ए एम। यहाँ पे कंडीशन है कि एम की वैल्यू एन से बड़ी है, मतलब ये जो बाद में आ रहा है ये बड़ा टर्म है, जो ये यहाँ आ रहा है ये तो पोजीशन में छोटा टर्म है। तो कभी अगर हमें डायरेक्ट इनको क्या करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े, जैसे ए एम माइनस ए एन करना पड़े, हमको पता है कि पीछे से आगे को घटाते हैं तो ए एम माइनस ए एन करना पड़े, तो हमारा सीधा सीधा टास्क होगा कि जो सफिक्स में लिखा है एम और जो इसके सफिक्स में लिखा है एन, इन दोनों को घटाएं और किससे मल्टीप्लाई कर दें, उसका कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप इस तरह इस फॉर्मूले से किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारी एपी हो गई। एपी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी के सबसे पहले एन टर्म्स का जो सम होता है उसका नोटेशन होता है एस एन। जैसे मैंने एस टेन लिख दूंगा तो इसका मतलब है एपी के कितने टर्म्स जुड़े हैं, स्टार्टिंग के 10 टर्म्स जुड़े हैं। कहीं पे एस ट्वेल्व लिखा होगा तो उसका मतलब हो जाएगा उस एपी के स्टार्टिंग के 12 से 12 के 12 जो टर्म्स आएंगे उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो आंसर आएगा वो एस ट्वेल्व होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में ए प्लस ये आपका जो ए एन का फॉर्मूला है वही है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको ऐड कर देंगे तो ए प्लस ए टू ए बन जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका एक फार्मूला बना है। और ये वाला फार्मूला आप तब यूज़ करेंगे जब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगे, जैसे 13 टर्म्स का सम निकालें, 14 टर्म्स का सम निकालें, 15 टर्म्स का सम निकालें, इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एक दूसरा फार्मूला है, इसी को हमने छोटे फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमें पता है कि ये फार्मूला ए एन का है, तो हमने इसकी जगह ए एन मार्क कर दिया है। तो ए प्लस ए एन बन जाएगा, जो फार्मूला ये बना है एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब आपको nth टर्म ऑलरेडी गिवन होगा। जैसे हमें दिया होगा कि एक सीरीज़ होगी और उसका सबसे लास्ट में वो सीरीज़ जाके कहाँ पे रुक रही होगी, 40 पे जाके रुक रही होगी, तो वो उसका क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। तो आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ए एन को कभी कभी एल भी बोला जाता है। एल का मतलब भी वही लास्ट टर्म होता है। मतलब कोई अगर फाइनाइट सीरीज़ है और वो कहीं पर ख़त्म हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें डायरेक्ट ए प्लस एल लगा सकते हैं, जहाँ पे एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो ये कुछ इसके कॉन्सेप्ट थे। अब बढ़ते हैं सीधे सीधे एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 5.2, एक बॉक्स है जिसमें 5 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आपको कहीं ना कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जहाँ पे आपको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर किसी में ए की वैल्यू कुछ दी है, डी की वैल्यू कुछ दी है, एन की वैल्यू कुछ दी है, यहाँ पे ए एन निकालना है।
इस वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। नीचे वाले क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बड़ा ईजी सा स्टेप है। आपको क्या करना है, बस आपको पता है, आपको ए एन और एस एन के फॉर्मूले आने चाहिए, उससे आपका पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। ए एन की वैल्यू 7 दी हुई है, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, एन की वैल्यू दी हुई है 8। आपको ए एन पूछा है। अभी मैंने फॉर्मूला बता रखा है ए एन निकालने का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 7 पुट करेंगे, एन की वैल्यू दी हुई है 8 पुट करेंगे, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। डी की वैल्यू 3 दी है, 7 3 का बनेगा 21, 21 में 7 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 28। तो मतलब ए एन की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर जो आपका आंसर बन रहा है वो बन रहा है 28। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू -18 है, डी की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू 10 गिवन है, ए एन की वैल्यू 0 दी हुई है। तो आप लिखेंगे ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू -18 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एन की वैल्यू उसने दी हुई है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें निकालनी है तो डी की जगह डी और 0 की जगह 0। 10 माइनस 1 हो जाएगा 9D, -18 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 18 बन जाएगा। 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। तो इसलिए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरीके से आपको क्या करना है, जस्ट ए एन का फॉर्मूला पुट करना है। उसमें हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल हैं, ए एन और डी, और एक खुद ए एन, मतलब टोटल 4 हैं। तो 4 में से आपको 3 ऑलरेडी गिवन है, एक आपको निकालना है, जो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ए एन की इक्वेशन से टर्म्स को इधर उधर करके इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने, ये हमारा यहाँ पर से जो क्वेश्चन था वो सेकंड स्टार्ट था। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें एक एमसीक्यू टाइप का है। उसमें पूछा है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही होगा कि नहीं होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है एक एमसीक्यू के फॉर्म पे है और उसका सॉल्यूशन आपने निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, 30th टर्म ऑफ द AP 1074 डॉट 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 इज, इन चारों में से कौन सा 30th टर्म होगा। मतलब आप यहाँ से देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। डी की वैल्यू कब आएगी, मैंने बता रखा था आपको, डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप क्या करेंगे, बाद वाले टर्म में से पहला टर्म घटाते हैं, वो भी कॉन्जिक्यूटिव। जैसे हम या तो कर सकते हैं A2 में से A1 घटा सकते हैं, मतलब बाद वाला A2 होगा, पहले वाला A1 होगा। या कोई 3 से घटाना चाहता है तो वो 3 से क्या घटाएगा, 2 वाला टर्म घटाएगा। आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मतलब 7 में से 10 घटाएंगे, -3 आएगा। या कोई 4 में से 7 घटाना चाहता है तब भी -3 आएगा। डी की वैल्यू पता चल चुकी है, ए की वैल्यू पता चल चुकी है, 30th टर्म निकालना है। तो 30th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 30th टर्म नोटेशन है A30। अभी A30 का फॉर्मूला बता रखा है, ए प्लस आपको जितना भी टर्म निकालना होता है उससे एक कम वैल्यू डी के साथ आती है। 30 निकालना है तो 29D फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आप कितनी पुट करेंगे, 10 प्लस 29, डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। 29 3 से -87, 29 3 से 87, माइनस के साइन, माइनस है तो माइनस का साइन। 10 में से 87 घटाना है तो 77 आएगा माइनस का। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए थे, 97, 77, -77, -87। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो -77, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से है, आपको 11th टर्म निकालना है। AP का सीरीज दी हुई है, -3, -12, 2 डॉट डॉट डॉट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। वही 11th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, ए की वैल्यू कितनी आई है, -3 आई है। डी निकालना है तो आप कोई भी 2 टर्म को घटा सकते हैं, या तो आप -12 में से माइनस करेंगे -3, या 2 में से माइनस करेंगे -12। तो मैं 2 में से माइनस का क्या करता हूँ, हाफ कर देता हूँ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 में हाफ जोड़ेंगे तो 2 एंड हाफ हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 5/2। A11 निकालना है आपको, 11th टर्म का नोटेशन है A11। इसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस 11 निकालना है तो 11 से पहले क्या आता है, 10, तो डी के साथ क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ए की वैल्यू -3 है,
10 की जगह 10, डी की जगह 5/2। इसको आप कट करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 होगा, ये 5 5 ज़ा 25 होने वाला है, मतलब -3 + 25। 25 में से 3 घटाना है, इसका मतलब है आंसर आपका आने वाला है 22, और ऑप्शन में 22 है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से आपका ये भी सॉल्व हो चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बनते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन बॉक्सेज। आपको इस एक सीरीज रखी है 2, फिर एक बॉक्स खाली छोड़ा हुआ है, 26 लिखा हुआ है। तो इसको आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कौन सा टर्म होता है A1, ये आपका कौन सा टर्म है A2, ये आपका कौन सा टर्म है A3। आपको पता है इस टर्म से इस टर्म के बीच में +D ऐड होगा, इस टर्म से इस टर्म के बीच में भी क्या होता है +D ऐड होता है। मतलब मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि आपको अगर किन्हीं दो टर्म्स को घटाना है तो आप सीधे सीधे घटा सकते हैं उन्हें। जैसे A3 बड़ा टर्म है तो A3 में से क्या करेंगे A1 घटाएंगे। तो इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, बेसिकली इनके सफिक्स को घटा दिया जाता है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचा, और उसे D के साथ लिख देते हैं। तो सीधे सीधे मतलब आपको वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ पहुँचने में आपको 2 बार D ऐड करना पड़ा है। A3 की वैल्यू सीधे सीधे हमको पता है 26, A1 की वैल्यू 2 गिवन है, विच इज़ इक्वल टू 2D। 26 - 2 करेंगे आएगा 24। तो यहाँ से आपका बनने वाला है 24 इक्वल टू 2D। 2 से कट करेंगे तो आपकी D की वैल्यू आने वाली है 12। अब सबको पता है A1 A2 आपको निकालना है, तो A2 कैसे निकाल सकते हैं। A2 का फॉर्मूला होता है A + D। A ऑलरेडी 2 पता चल चुका है, D यहाँ से हमने निकाल लिया है 12। इसका मतलब है आपकी A2 की वैल्यू कितनी आने वाली है 14 आने वाली है। मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स बन गया आपका 14। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर को। ये वाला टर्म आपका बनेगा A1, ये बनेगा A2, ये बनेगा A3, ये बनेगा A4। सबको पता है A2 और A4 डिफरेंस सीधे सीधे कर दीजिए। A4 - A2 करेंगे। अभी अभी मैंने बताया किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकालना हो तो आप सिर्फ उनके सफिक्स को घटाइए। फोर्थ टर्म में से सेकंड टर्म घटाना है, तो इसका जो आंसर आएगा 2D आएगा। मतलब हम 2 बार D ऐड करेंगे, एक बार यहाँ से यहाँ जाने के लिए, एक बार यहाँ से यहाँ जाने के लिए। A4 की वैल्यू 3 गिवन है, A2 की वैल्यू 13 गिवन है, 2D। यहाँ से इनको आप करेंगे तो ये आने वाला है आपका -10 इक्वल टू 2D। तो यहाँ से D की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है -5 आने वाली है। अब आपको क्या निकालना है A3 निकालना है, तो सीधे सीधे आप A3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A3 इक्वल टू हमें पता है A + 2D। यहाँ पर अभी A मिसिंग है, तो सबसे पहला काम है आपका A निकालना, तो इसको अभी रोक देते हैं। A, क्योंकि हम A3 की वैल्यू जब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें A पता ना हो, तो हम A की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें पता है जो D की वैल्यू होती है वो क्या होती है A2 - A1 भी होती है। D की वैल्यू -5 आ चुकी है, A2 की वैल्यू 13 दी हुई है, -A1 की जगह -A1 आ चुका है। -A1 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, -5 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो वो 13 + 5 18 हो जाने वाला है। मतलब A1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 18 आ रही है। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि A की वैल्यू आपको A1 ही A होता है, तो A की वैल्यू आपको 18 मिल चुकी है, प्लस 2D मतलब 2 × -5, -5 2 ज़ा 10, मतलब 18 - 10 होने वाला है। तो इसका आंसर आपका क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है ये एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है। पहले 18 में से हमने 5 डिक्रीज़ किया, फिर 13 में से 5 डिक्रीज़ किया, फिर 8 में से 3 डिक्रीज़ किया। इस तरीके से हमारा ये हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 और 4 सेम पैटर्न के हैं। ये जैसे ये A1 है, A1 की वैल्यू 5 गिवन है, A4 की वैल्यू गिवन है 9.5। आप सीधे सीधे इनका डिफरेंस चेक करें, A4 - A1 विच इज़ इक्वल टू 3D आएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है आप सीधे सफिक्स को घटाएं उतना ही कॉमन डिफरेंस हो जाता है। 9.5 में से 5 घटाना है तो आपका बचेगा 4.5। 4.5 की जो वैल्यू होती है 4 2 ज़ा 8, 9/2 होती है, तो 3D की वैल्यू 9/2 आने वाली है। तो यहाँ से जो है D की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 3 डिवाइड में चले जाएगा, या 3 से 3 को काट दीजिए, तो D की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, बेसिकली 3/2 आ रही है। अब एक बार A2 निकालना है, एक बार A3 निकालना है। सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ ये टर्म कब आता है, जब D ऐड करते हैं। D की वैल्यू 3/2 आ गई है, तो 5 में आप 3/2 ऐड करके देखिएगा तो आपका आंसर आएगा 5 में जब आप 3/2 ऐड करेंगे तो 5 + 3/2 करेंगे। A2 की फार्मूला है, A2 निकालने का फार्मूला है A + D। 5 3 ज़ा 15, 16 17 18
13/2, 5 2 10 और 13/2, तो ये वाला टर्म आपका बनने वाला है 13/2। फिर 13/2 में आपको 3/2 ऐड करना पड़ेगा, या आप फॉर्मूले की हेल्प से निकालना चाहेंगे तो A3 इक्वल टू हमें पता है A+2D होता है। आंसर वही बनने वाला है, A की वैल्यू 5 है, 2 इंटू D की वैल्यू 3/2 आप निकाल के आ चुके हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 + 3 8 होता है, तो ये हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आपको ये वाले सवाल बड़ी इजीली करने हैं। अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन, इसमें ये वाला बचा हुआ है, इसको आप जरूर करके देखिएगा। ये A1 की वैल्यू हो जाएगी, ये A2, A3, A4, A5, A6। तो A6 में से आप क्या करेंगे, A1 घटाएंगे विच इज़ इक्वल टू 5D आएगा, तो 6 में से -(-4) करेंगे तो यहाँ पे D की वैल्यू 2 आने वाली है, सीधे सीधे मैंने कर ही देता हूँ। तो D की वैल्यू 2 आएगी तो +2 करेंगे तो -4 में +2 करेंगे, पहले माइनस का 2 आएगा, फिर से +2 करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आने वाला है, 2 में फिर से 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में फिर से 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो ये आपकी क्या बन गई है, सीरीज़ बन चुकी है। कुछ नहीं करना है आपको, A6 - A1 करना है। A6 - A1 हमें पता है ये 5D के बराबर होगा। A6 की वैल्यू 6 है, A1 की वैल्यू -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 10 बनने वाला है। तो यहाँ से D की वैल्यू जो 2 आई है वही हमने यूज़ करी हुई है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। हमें एक AP दी हुई है और हमसे पूछा है कि कौन सा टर्म 78 होगा। सबसे पहले आप ये काउंट करिएगा, A की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। D की वैल्यू निकालने के लिए किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को घटाते हैं, बाद वाले में से पहले वाला, या तो 8 में से 3 घटाएं या 13 में से 8 घटाएं। मैं फिलहाल A2 - A1 ही कर देता हूँ, 8 - 3 विच इज़ इक्वल टू 5। अब हम लेट करते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ एन AP इज़ 78। हमने लेट कर लिया कि जो nth टर्म है वो 78 के बराबर होगा। इसका मतलब है nth टर्म को लिखते हैं an, जिसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D विच इज़ इक्वल टू 78। गिवन हमने मान लिया है, A की वैल्यू 3 हुई है, n की वैल्यू हमने निकालनी है। उसने पूछा है विच टर्म मतलब n की वैल्यू निकालनी है, कौन सा टर्म, n - 1। D की वैल्यू 5 आ चुकी है, 78 हो जाएगा। अगली बारी में ये 3 उधर जाएगा तो आपका 78 - 3 बन जाएगा। 78 - 3 हो जाता है आपका 75। देन नेक्स्ट स्टेज में आपको इस 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार चले जाएगा। तो n - 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। -1 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, +1 हो जाएगा, तो 15 + 1 16। तो मतलब n की वैल्यू क्या है, 16। मतलब जो आपका A 16 है इस सीरीज़ का, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करते करते जब 16th टर्म पे पहुँचेंगे तो उसकी वैल्यू आपको 78 मिलने वाली है। अब 6 क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP। फिर से वही आप लेट कर लेंगे कि हमने माना है कि ये जो है, हमने मान लिया कि AN ही इसका वो टर्म है जो -150 के बराबर है। बाकी यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको 11 दिख रहा होगा, सीधी सी बात है। और D निकालना है तो 8 - 11 करेंगे, -3। D की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये कौन सी डिक्रीजिंग सीरीज दिख रही है। AN का फॉर्मूला लगाएंगे A + n - 1 × D इक्वल टू -150। A की जगह 11 रखेंगे, n की वैल्यू तो निकालनी है, कौन सा टर्म पूछा हुआ है तो n ही क्वेश्चन मार्क है हमारा। D की वैल्यू -3 आ चुकी है और ये -150। सबसे पहले 11 को उधर भेजेंगे तो ये आपका होने वाला है -11, -150 में 11 जोड़ेंगे तो -161 आएगा। ये बनेगा n - 1 -3। देन -3 को आपको नीचे भेजना है, -161 अपॉन -3। अभी आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा डिवाइड जाता ही नहीं है। मतलब बेसिकली जो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आने वाली है, n इक्वल टू -1 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 1 + 161 अपॉन 3 आ जाएगा। आप कैरी ले सकते हैं, 3 × 1 = 3 हो जाएगी, 161 में 3 ऐड करेंगे तो 164 अपॉन 3 करेंगे। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 3 × 5 = 15 होगा, 1 कैरी आएगी 14 हो जाएगा, 3 × 2 = 12 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपकी n की वैल्यू किस में आ रही है, पॉइंट में आ रही है। जबकि हमने पढ़ा है कि
उसके जो टर्म्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, या तो पहला टर्म होगा या दूसरा होगा या 23 होगा या 100 होगा या 25 होगा। तो ऐसे 52.8 टर्म तो हो ही नहीं सकता है, या तो 52 होगा या 53 होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जब 52.8वां टर्म आएगा तब उसका आंसर -150 आएगा। इसका मतलब है कि क्योंकि एन की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब है -150 भी इस एपी का कोई सा भी टर्म नहीं होगा, मतलब इस एपी में वो कहीं आगे आएगा ही नहीं। 7th क्वेश्चन है, 31st टर्म हमसे एपी का पूछा हुआ है और हमें 11th टर्म गिवन है 38 के बराबर, और 16th टर्म, उसका जो 16th टर्म है वो 73 के बराबर है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे 31st टर्म निकालना है तो सबको पता है, इसका फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। A31 का जो फॉर्मूला होता है A प्लस 31 पूछा तो एक कम कर देंगे 30D। ये चीज़ आपकी तभी निकल सकती है जब आपको ए की वैल्यू पता हो और आपको डी की वैल्यू पता हो। तो आपकी अभी यहाँ पे जो है प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज ना ही आपको ए पता है ना ही आपको डी पता है। तो सबसे पहला काम है आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में से ए और डी को फाइंड आउट करना। अभी मैंने बता रखा है, ये कितना दिए रखा है आपको, A16 73 दिया हुआ है, A11 दिया है आपको 38। मैंने सीधे सीधे आपको दो टर्म्स का डिफरेंस निकालना बता रखा है। बड़ा टर्म A16 है तो A16 में से आप A11 घटा सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, A16 की वैल्यू 73 है, A11 की वैल्यू 38 है। और वैसे अगर कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में निकालेंगे तो मैंने बता रखा है आप इन सफिक्स को घटा दीजिए। 16 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आने वाला है 5D के बराबर आने वाला है। आप बेसिकली इसका पूरा फॉर्मूला भी ओपन करके देख सकते हैं। इसकी जगह आप A+15D लिखेंगे, इसकी जगह आप A+10D लिखेंगे। A से A कट जाएगा, 15D में से 10D घटाएंगे तो 5D ही आएगा, जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब आप इसको घटाने की कोशिश करेंगे तो 13 में से 8 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 35 हो जाएगा। मतलब बेसिकली 5D की वैल्यू 35 है। तो यहाँ से आपको D की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 5 मिलने वाली है। 5 7 जा तो डी की वैल्यू आपको 7 मिलने वाली है। अभी भी हमें सिर्फ डी मिला है, ए नहीं मिला है। अब या तो आप इस इक्वेशन में या आप इस इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करें, आपको वहाँ से ए भी मिल जाएगा। तो जैसे मैं A11 मैंने पता है तो मैं A11 छोटा होता है इसलिए मैं A11 को खोल लेता हूँ, A+10D। इसकी वैल्यू 38 गिवन है, डी की वैल्यू 7 आ चुकी है तो 10 × 7 हो जाएगा। A+10 × 7 = 38। यहाँ से A+70 = 28 बनने वाला है। तो यहाँ से A = 38 - 70 बनेगा। तो यहाँ से आपका बनने वाला है 2 2 माइनस का 2 2। A की वैल्यू, जो A की वैल्यू आ रही है आपकी वो हो रही है 32, सॉरी 22 नहीं 32। 70 में से 38 घटा के 30 माइनस का 32 बचेगा। अब यहाँ हमें ए भी मिल चुका है, डी भी मिल चुका है, तो हम A31 निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू रखेंगे -32 + 30, डी की वैल्यू रखेंगे 7 7 3 × 21, ये तो ये हो जाएगा 210 - 32। 210 में से माइनस का 32 आपको घटाना है, तो आपका आंसर आ रहा है 178। घटा के देख लीजिएगा, आंसर आ रहा है 178। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, आपका सॉल्व हो चुका है। 8th क्वेश्चन है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब जो एन की वैल्यूज़ है कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है। ऑफ इस थर्ड टर्म इज 12, जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का नोटेशन A3 होता है 12। लास्ट टर्म बोला है 106 के बराबर है। लास्ट टर्म बिकॉज ए पी में कितने टर्म है, 50 टर्म है, मतलब जो लास्ट टर्म बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, A50 ही बनने वाला है, तो वो है 106। अगेन 29 टर्म निकालना है तो A29 आपको फाइंड करना है। इसका जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो A+28D होता है। तो ना ही हमें ए पता है ना ही हमें डी पता है, तो वही आपको गिवन इन्फॉर्मेशन से फिर क्या निकालना पड़ेगा, ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब आप गिवन इन्फॉर्मेशन से ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तब जाके आप इसमें ए और डी रख सकते हैं। अगेन A50 में से A3 घटाएंगे, A50 माइनस A3 कर लीजिए डायरेक्ट, डिफरेंस चेक करेंगे 47 आएगा, तो इसकी वैल्यू होने वाली है 47D। और A50 की वैल्यू है 106, A3 की वैल्यू है 12, तो 106 में से 12 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 94। तो 47D बराबर 94 बन रहा है। 47 2 से 94 होता है तो डी की वैल्यू आ चुकी है 2। डी की वैल्यू आ चुकी है 2, डी की वैल्यू 2 आ चुकी है। या तो इस वाली इक्वेशन को खोल के रख दीजिए या इस वाली इक्वेशन को खोल के रख दीजिए, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। A50 में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी इसलिए मैं A3 में रख रहा हूँ। A3 का फॉर्मूला होता है A+2D विच इज़ इक्वल टू 12 गिवन है। ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, डी की वैल्यू 2 पता है तो 2 × 2
इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, 12 माइनस 4 करेंगे तो ए की वैल्यू आपकी आने वाली है 8। ए की वैल्यू मिल चुकी है, डी की वैल्यू मिल चुकी है, इजीली आप A29 के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू 8 पुट करेंगे, डी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 28 2 ज़ा 56 होगा, और 56 में 8 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 64। मतलब A29 आपका क्या आने वाला है, 64 आने वाला है। 12th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो 6 से डिवाइड होते हैं। मतलब AP हमारी बनेगी 6 1 ज़ा 6 पहला इंटीजर, फिर 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ऐसे करते करते आगे को चले जाएगा। वैसे मैंने 40वां इंटीजर भी लिख दिया कि बिकॉज 6 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 240 आ जाएगा। एन की वैल्यू 40 गिवन है, ए की वैल्यू 6 पता है, 6 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एस एन निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a + n-1 इंटू डी। बिकॉज हमें n की वैल्यू पता थी इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। n की जगह 40 यूज़ किया है, a की वैल्यू 6 थी तो 2a की वैल्यू हो जाएगी 6 2 ज़ा 12, n-1, n की वैल्यू 40 थी तो -1 करेंगे 39, d आ जाएगा। तो d की वैल्यू 6 यूज़ करेंगे तो 39 6 ज़ा 234 हो रहा है, प्लस 12 करेंगे ये 246 बन रहा है, और बाहर से ये 2 से 40 को काटेंगे 20 बन रहा है। तो इस तरीके से आपका सम आ गया है। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर तो 6 से डिवाइड होते हैं, उसका सम आंसर है 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। आपको 0 से 50 के बीच में पढ़ने वाले नंबर ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो 0 के बाद सबसे पहला आता है 1, फिर आता है 3, फिर आता है 5। कहाँ तक जाना था, 50 से पहले, तो 50 से पहले 49 पड़ेगा। ए की वैल्यू 1 पता है, डी की वैल्यू काउंट करेंगे तो 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगी। एन की वैल्यू पता नहीं है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमें नहीं पता। एस एन भी पूछा हुआ है, तो सबसे पहले एन निकालेंगे, फिर एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एन कहाँ से निकालेंगे, ए एन के फॉर्मूले से। हमने मान लिया कि वो लास्ट कहाँ पे रुका है 49 पे, तो ए एन की वैल्यू 49 हो गई। ए एन का फॉर्मूला खोलेंगे, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 49। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी वी गेट द वैल्यू ऑफ n विच इज़ इक्वल टू 25 टर्म। मतलब हमारे लिए टोटल 1 से लेकर 49 के बीच के 25 टर्म्स हो रहे हैं। अब हम एस एन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और एस एन का फॉर्मूला हमने छोटा वाला रखा है बिकॉज हमें ए एन पता है, तो हमने डायरेक्ट ए एन वाला फॉर्मूला लग दिया है, n/2 a + a n। एन की जगह 25/2, ए की जगह 1, ए एन की जगह 49, तो ये 50 बन गया है। 2 से 50 को काटेंगे 25 आ जाएगा, तो 25 25 + 6 25, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से और क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे हैं। अब मिलेंगे हम आपसे अगली एक्सरसाइज में।